हेलो बच्चों। अब हम लोग क्लास 12 का 6 टू रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें से छठवां क्वेश्चन मतलब 6 नंबर क्वेश्चन है। एक सेट गिवन है 1 2 3, एक सेट गिवन है 1 2 3 जिसको मैंने सेट ए मान लिया है, और एक रिलेशन इसके सेट की सहायता से दिया है। रिलेशन क्या दिया है? 1 2 2 1, इसको प्रूफ करना है। तो इसमें देखेंगे कि ये जो रिलेशन दिया है, इसको ये जो रिलेशन है वो सममित है, लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। तो इसको बहुत ही आसान है। स्वतुल्य के लिए जैसे मान लीजिए कि स्वतुल्य के लिए रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के होना चाहिए क्या? ए रिलेशन ए होना चाहिए, तभी तो स्वतुल्य होगा। तो इसमें देखेंगे 1 रिलेशन में है? बिल्कुल नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा क्या होता है? दूसरा है सम्मित। सम्मित के लिए क्या होता है? अगर ए रिलेशन बी है, इफ ए रिलेशन बी, देन क्या होना चाहिए? बी रिलेशन ए होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहां पे 1 2 रिलेशन से बिलोंग करता है, और तो क्या बिलोंग करना चाहिए? 2 1 रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, जो कि दोनों बिलोंग कर रहे हैं। अतः ये सम्मित है ना? अतः आर मतलब रिलेशन सम्मित है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, सम्मित है। इसके बाद से तीसरा जो है वो संक्रमक है। संक्रमक के लिए चेक करेंगे। संक्रमक में इफ ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, देन क्या होना चाहिए? ए रिलेशन सी होना चाहिए। तो इसमें तो सिर्फ दो ही एलिमेंट है, सिर्फ दो ही आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, जबकि इसके लिए जब संक्रमक हो उसके लिए जरूरी है कि 3 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं। जैसे देखिए 1 2 ये बिलोंग्स टू रिलेशन, और 2 1 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए, ये जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो ए और सी जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो अतः आर आर मतलब रिलेशन संक्रमक नहीं है। ठीक है, संक्रमक नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन में दिया है कि पुस्तकालयों के समस्त पुस्तकों का एक समुच्चय ए है। ठीक है, और आर रिलेशन दे दिया है x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ऐसा रिलेशन है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो आपको प्रूफ करना है ये जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक हो। जब तीनों रिलेशन होते हैं तो उस संबंध को क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो जैसे इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर सेट ए है, मान लीजिए ये सेट ए है, ये भी सेट ए है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ऐसे ही निकलेगा क्योंकि एक ही सेट है। और पुस्तकालय में बुकों का जो सेट है उसको मान लेते हैं B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन, ऐसे होगा, है ना? यहाँ भी B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन, ऐसे ही तो होगा। तो जब हम इसमें जब ये जब रिलेशन लिए होंगे तो इस तरीके से लिए होंगे, B1 का B1 से, क्योंकि इसमें ये दोनों B1 जो बुक्स हैं वो सेम है, और दोनों क्या है? दोनों में पेजों की संख्या तो बराबर होगी क्योंकि बुक तो दोनों सेम है। ऐसे उन्हीं रिलेशन को इसमें से पिक किया गया है जिसमें क्या, दो किताबों में पन्नों की संख्या जो है, पेजों की संख्या वो समान है। तो सबसे पहला हम लोग का क्या है? स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे? देखिए, स्वतुल्य के लिए जैसे हमें पता है कि ए रिलेशन ए होना चाहिए। तो मान लीजिए कि जैसे B1 B1 बिल्कुल रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो बुक B1 है वही बुक B1 भी है, दोनों B1 B1 है। इसका मतलब दोनों बुकों में पेजों की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो लिखेंगे इसलिए क्या, आर स्वतुल्य है। ठीक है ना, आर स्वतुल्य है।
अब दूसरा क्या, सबमिट के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए रिलेशन बी है, इफ ए रिलेशन बी देन बी रिलेशन ए होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि B1 कॉमा B2 अगर रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि B1 बुक और B2 बुक दोनों में पेजों की संख्या सेम है, तभी तो रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये है, चूंकि अगर B1 और B2 दोनों में पेजों की संख्या समान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B2 और B1 में भी पेजों की संख्या समान होगी, अतः ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। अतः R क्या है, R सममित है। समझ में आया, बहुत सिंपल है ये। अब तीसरा क्या करना है आपको, संक्रमक देखना है। संक्रमक में क्या होता है, इफ ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, देन क्या होना चाहिए, ए रिलेशन सी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि B1 कॉमा B2 अगर रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और B2 कॉमा B3 भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, B3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, B1 और B2 में दोनों में पेजों की संख्या बराबर है, दोनों किताबों में B2 और B3 में भी दोनों में पेजों की संख्या बराबर है, तभी तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि B1 और B3 की भी किताबों की जो पन्नों की संख्या है वो भी सेम होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। देखिए चूंकि, और इसलिए यहां पे लिख सकते हैं B1 कॉमा B3 क्या बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः R क्या है, संक्रमक है। अब देखिए ये जो रिलेशन है वो तीनों है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। देखो यहां R, तो लिख सकते हैं क्या, यहां R तुल्यता संबंध है, R में तुल्यता संबंध है। देखिए अगर तीनों में से एक नहीं होता तो तुल्यता संबंध नहीं होता। किसी भी रिलेशन में तीनों रिलेशन होना जरूरी है, तभी ये तुल्यता संबंध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट गिवन है, सेट के एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 5, और इसी से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन गिवन है कि a कॉमा बी सच दैट मॉड के अंदर है a माइनस बी सम संख्या है। मॉड के अंदर है तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा अगर निगेटिव भी होगा तो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, सम संख्या है, में तुल्यता संबंध आपको प्रूफ करना है। उसके बाद से और भी सवाल दिए हुए हैं कि एक सेट दिया है 1 3 और 5 के सभी अवयव एक दूसरे से, मतलब इस रिलेशन में एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। दूसरा 2 4 वाला भी यही है कि इसके सभी अवयव एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। और इसमें 1 और 3 ले तो इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। 1 और 5 ले तब भी इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। अगर 5 और 1 भी लेते हैं तभी इनका डिफरेंस सम संख्या होना चाहिए। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा हमने इसको सेट को ऐसे लिख दिया है, तो जब इस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे तो हमारा एक किससे किससे होगा, जैसे एक एक से भी होगा, क्योंकि 1 - 1 का डिफरेंस 0 आता है। हालांकि जीरो को सम संख्या हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो जीरो को सम संख्या मानते हैं, सम संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब 1 1 1 - 1 क्या होगा, जीरो, तो जीरो को हमने सम संख्या मान लिया। ठीक है ना। और फिर 1 जो है 2 के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस 1 होगा, तो 1 तो सम संख्या है नहीं। इसका मतलब 1 जो है वो 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ होगा, उसके बाद से 4 के साथ भी नहीं होगा, सीधे 5 के साथ होगा। समझ में आ रहा है, ऐसे हो जाएगा। और 2 किसके साथ होगा, 2 जो है वो 2 के साथ होगा। ठीक है, फिर 2 3 के साथ होगा नहीं, 4 के साथ होगा, और किसके साथ, 3 किसके साथ होगा, 3 1 के साथ भी होगा, और 3 3 के साथ भी होगा, और 3 5 के साथ भी होगा। ठीक है ना। इसका मतलब स्वतुल्य के लिए देखिए 1 और 1 ये रिलेशन से संबंधित हैं, मतलब 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज ऑफ 1 - 1 इक्वल टू क्या, 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब 0।
इसका मतलब ये है कि 1,1 रिलेशन से बिलोंग करता है, अतः जो आर है वो क्या है, आर, अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब दूसरा, सममित के लिए, सममित के लिए क्या करेंगे, जैसे इफ ए रिलेशन बी है, देन बी रिलेशन, देन बी रिलेशन ए होना चाहिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि 1,3, जैसे यही वाला ले लेते हैं, 1,3 अगर रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ 1 माइनस 3 विच इज 2। हालांकि ये -2 आएगा, लेकिन मॉड के अंदर है तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 जो है 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या है तो क्या 3,1 बिलोंग करेगा रिलेशन से? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है 3 माइनस 1 का 2 आएगा, जो कि क्या है, एक सम संख्या है ना, सम संख्या है। अतः लिख सकते हैं, अतः आर सममित है, सममित है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा, तीसरे में हम लोगों को संक्रमक प्रूफ करना है। संक्रमक, जैसे मान लीजिए कि एक इसमें क्या होता है, इफ ए रिलेशन बी कॉमा बी रिलेशन सी, देन क्या होना चाहिए, ए रिलेशन सी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और 3,1 3,1 भी क्या कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, इसका भी 2 आएगा और इसका भी 2 आएगा। हालांकि एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मॉड के अंदर है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए, अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब 1,1 भी तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो लिख सकते हैं, अतः आर संक्रमक है, संक्रमक है। तो लिख सकते हैं, अतः आर में तुल्यता संबंध, संबंध है। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर दिया कि आर में तुल्यता संबंध है। अब हम लोगों को दूसरा पार्ट देखना है कि 1, 3, 5 के सभी जो है एक दूसरे से संबंधित है। तो इसको इरेज करता हूं, देखिए बहुत सिंपल है ये भी, ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहां पे एक सेट गिवन है, सेट क्या दिया है, 1, 3, 5। अगर देखिए इसमें से 1 ले ले 3 के साथ, तो जैसे 1,3 क्या ये रिलेशन से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। इससे क्या क्या एलिमेंट बन सकते हैं, 1,3, 1,5 है ना, 1,5 और क्या बन सकता है, 3,5, 3,1, 5,1 है ना, ये तो बनेगा, और 5,3 बनेगा। और ये जो सभी एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से। चेक कर लीजिए आप, बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि इन सबका जो डिफरेंस है, इन सबका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, सबका डिफरेंस सम आएगा। 1 और 3 का डिफरेंस -2, तो -2 तो मॉड के अंदर आएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब सम संख्या। 1 और 4 का, 1 और 5 का 4 आएगा, 3 और 5 का 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका 2 आएगा। तो लिखेंगे, अतः सभी एलिमेंट, सभी अवयव एक दूसरे से, एक दूसरे से संबंधित है ना, संबंधित है। और ठीक इसी तरह से 2 और 4 वाला भी है, सेम टू सेम ऐसे ही है। देखिए 2 और 4 वाला एक सेट है, 2 और 4, तो इसमें देखिए 2 और 4 लेंगे, जैसे 2 और 4 ले सकते हैं, और एक बार 4 और 2 ले सकते हैं। तो ये भी तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सम आ रहा है। क्या आ रहा है, सम, क्योंकि देखो 2 - 4 = क्या, 2, सम हो जाएगा। 4 - 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2, सम है। तो इसका मतलब यहां भी सभी एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद से लास्ट वाला ये देखिए, अब ये सेट और ये सेट एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे यहां पे एक है 1, 3, 5 और दूसरा एलिमेंट है 2, 4,
तो ध्यान दीजिए 1 और 2 अगर मैं लेता हूं 1,2 तो इनका डिफरेंस 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। ये क्या आ जाएगा विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा विषम। कोई भी आप चेक कर सकते हैं 1,4 के लिए भी देखेंगे तो 1 माइनस 4 इसका डिफरेंस क्या आएगा 3। ये भी विषम है। मतलब ये दोनों जो सेट हैं एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। ये दोनों समुच्चय आर से संबंधित नहीं है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सेट गिवन है कि x बिलोंग्स टू z। z मतलब क्या है इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक है ना। सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल x इज लेस देन और इक्वल 12। इसका मतलब ये है कि x का मान या तो 0 होगा 0 के बराबर और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। कहां तक 12 के बराबर या 12 से छोटा। मतलब 0 से लेके 12 तक x का मान होगा, जो मैंने ऐसे सेट में लिख दिया है। अब इसमें एक रिलेशन r दिया है a, b सच दैट a माइनस बी, 4 का गुणज है। दूसरा रिलेशन a, b सच दैट a बराबर b। ये दोनों जो रिलेशन है ये तुल्यता संबंध है। ये आपको प्रूफ करना है और दोनों रिलेशन में एक से संबंधित अवयवों को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे r इक्वल टू क्या दिया है a, b सच दैट a माइनस बी क्या है 4 का गुणज है। ठीक है ना, 4 का गुणज। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है। तो एक काम करते हैं, देखिए जब इसको हम रिलेशन बनाएंगे तो 0,0 होगा। देखो x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 12 के बराबर या 12 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है ध्यान दीजिए। पहला आपको क्या करना है स्वतुल्य देखना है। स्वतुल्य होगा, पता है क्यों होगा, क्योंकि 0,0 बिलोंग्स टू रिलेशन। बिकॉज ऑफ क्यों होगा भाई, क्योंकि 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और ये क्या है 4 का गुणज है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4k, जहां पे k बराबर 0, k का मान 0 रखेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 का गुणज है। तो ये क्या हुआ स्वतुल्य हुआ। और दूसरा क्या होगा, दूसरा सम्मित होगा। क्यों सम्मित होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 1,5 है, इन दोनों का डिफरेंस 1,5, ये रिलेशन से बिलोंग करते हैं। ये यदि रिलेशन से बिलोंग करते हैं इसका मतलब 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 4 का गुणा जाइए तो आ गया। तो क्या होना चाहिए कि 5,1 रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। चेक करिए कि 5 माइनस 1 कितना आ रहा है 4 ही तो आ रहा है। तो ये भी तो 4 का गुणज है। इसका मतलब ये क्या है सम्मित है। फिर तीसरा क्या करना है आपको संक्रमक चेक करना है। जैसे मान लीजिए कि 1,5 किससे है रिलेटेड रिलेशन से, और 5,9 चेक करिए 5,9 भी तो रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस 4 आएगा और 4 का गुणज होना चाहिए। तो क्या 1,9 ये देखो a, b रिलेशन और ये b, c बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या होना चाहिए कि a, c बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो a की जगह पे 1 है और c की जगह पे क्या है 9 है। तो चेक करेंगे कि 1,9 बिलोंग करेगा रिलेशन से, बिल्कुल करेगा। क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 मतलब 4 का गुणज है। तो लिख सकते हैं अतः संक्रमक है, संक्रमक है। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे अतः R में तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब हम लोगों को इसमें एक सवाल और दिया था, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है।
तो एक का किसके साथ रिलेशन होगा, एक का एक के साथ होगा, दूसरा 5 के साथ होगा, तीसरा 9 के साथ होगा, बस इसी के साथ तो होगा। तो जितनों के साथ एक का संबंध किसके साथ है, उन सभी अवयवों को लिख देना है। एक का एक के साथ है, 5 के साथ है और 9 के साथ है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में का दूसरा पार्ट देखना है। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट, अब दूसरा पार्ट है अलग है, वो देखना है आपको। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, देखते हैं। दूसरा पार्ट भी बहुत सिंपल है, बस ध्यान से आपको समझना है और घर पे प्रैक्टिस जरूर करिए। दूसरा पार्ट है r इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a इक्वल टू बी। मतलब एक ऐसा रिलेशन ले जिसमें a के बराबर b हो। तो स्वतुल्य को देखने के लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य कब होगा, जैसे 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तभी तो होगा 1 के बराबर 1, इसका मतलब स्वतुल्य है, ठीक है ना। दूसरा सिमेट्रिक के लिए मतलब सममित के लिए क्या करना है, अगर मान लीजिए ए रिलेशन बी बिलोंग्स टू, जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ए के बराबर बी होगा। अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ए के बराबर बी होगा। तो क्या बी कॉमा ए रिलेशन से नहीं बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ए बराबर बी तो है ना, इसका मतलब बी बराबर ए भी होगा, अतः सम्मित है ना, इसलिए सम्मित है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा संक्रमक के लिए। संक्रमक अगर मान लेते हैं कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर बी और यहाँ पे बी बराबर सी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी। तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए बराबर सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः आर संक्रमक है। जब कोई भी रिलेशन स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रमक हो, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। अतः आर में तुल्यता संबंध है, ठीक है ना, तुल्यता संबंध है। अब इसमें भी हम लोगों को एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। तो एक से संबंधित एक का रिलेशन सिर्फ एक ही के साथ तो होगा, मतलब एक से संबंधित अवयव बराबर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, क्योंकि एक एक के बराबर ही होता है, 2 के बराबर तो होगा नहीं। तो यह आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें उदाहरण देना है। पहला सवाल है कि ऐसा उदाहरण दीजिए जो रिलेशन, एक रिलेशन का उदाहरण देना है जो रिलेशन सम्मित हो लेकिन ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रमक हो। तो बहुत सिंपल है कि एक रिलेशन ले लेते हैं आर ले लेते हैं, लंब है। इसका मतलब दो अगर रेखाएं हैं, मान लीजिए कि एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, इसको मान लेते हैं L1 और इसको L2। तो L1 और L2 एक दूसरे से क्या है, L1 और L2 एक दूसरे से लंब है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर L1 और L2 एक दूसरे से लंब है तो L2 भी तो लंब होगा L1 से। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो रिलेशन है वो क्या है, सम्मित है। क्या है, सम्मित है। लेकिन ध्यान दीजिए ये स्वतुल्य नहीं होगा। ये जो L1 है अपने आप से लंब होगा। ये जो L1 लाइन है वो अपने आप से तो लंब हो ही नहीं सकता है, समांतर भले हो सकता है लेकिन लंब नहीं हो सकता है। ऐसे ही मतलब ये स्वतुल्य नहीं होगा। L1 जो लाइन है अपने आप से देखो, स्वतुल्य के लिए मतलब L1 लंब L1 होना चाहिए, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है एक लाइन अपने से लंब हो जाए, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है ना। अब मान लीजिए कि संक्रमक के अगर हम लोग को चेक करना है
संक्रमक, अगर मान लीजिए L1 लंब है L2 से और L2 लंब है L3 से, है ना। L2 है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे खींच दिया, और इसको मैंने मान लिया L3। तो यहाँ पे देखो L2 जो है L3 पे क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो क्या L1 लंब होगा L3 से? जरूरी थोड़े है। देखो L1 जो है L3 के समांतर है, बल्कि लंब होना चाहिए, तभी तो संक्रामक होगा। इसका मतलब ये जो है रिलेशन हमने जो लंब वाला लिया है, ये सममित है, स्वतुल्य, ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, इसमें का दूसरा सवाल देखिए। 10वें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सिंपल सिंपल हैं, इसके सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने हैं, उदाहरण देने हैं, रिलेशन आपको देना है। इसमें दूसरा जो है, ऐसा रिलेशन बताइए जो संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और सम्मित नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक रिलेशन लिया है कि A, B सच दैट A इज ग्रेटर देन B, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 3 किससे बड़ा है, 3 किससे बड़ा है, या मान लीजिए कि 8 बड़ा है किससे, 7 से, ठीक है ना। और यहाँ पे 7 बड़ा है किससे, 6 से। तो इसको चेक करेंगे संक्रामक है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए A इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन C, तो होना चाहिए क्या, A इज ग्रेटर देन C होना चाहिए। तो A की जगह पे क्या है, 8 है, और C की जगह पे 6 है। तो देखो 8 इज ग्रेटर देन 6, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये जो संबंध है R, इसलिए R संक्रामक है, संक्रामक है। लेकिन अगर स्वतुल्य की बात करें, देखो स्वतुल्य की बात करें तो स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वतुल्य में तो ऐसा होता है ना कि A बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर हम लोग ऐसा करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1,1 अगर बिलोंग करता है रिलेशन से, तो क्या 1 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, ये तो आपस में बराबर है ना, अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि अब किसके लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या करना है, मान लीजिए कि अगर कोई रिलेशन 3,2 है, इसका मतलब 3 बड़ा है 2 से, तो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो क्या 2,3 रिलेशन से बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है 3 से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स हो जा रहा है ना, ये जो है ये फॉल्स हो जा रहा है, अतः सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अच्छा, इसके जो 3 पार्ट हैं वो बहुत सिंपल सिंपल है, वो आप लोग लगाएंगे, और अगर नहीं आता है तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। मतलब 3 सवाल आपके लिए। और आज के लिए बस इतना ही। मतलब आज हम लोगों ने 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो